नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आज हम बात करेंगे मूलांक 3 की। तो अगर आपको मूलांक नहीं पता है कैसे निकाला जाता है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा, आप वहां से जाके वीडियोस देखिए और जानिए आपका मूलांक कौन सा है। ठीक, तो बिना टाइम पास किए मैं ये टॉपिक अपने दोस्त आलोक को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। तो बात करते हैं मूलांक 3 की। तो पहले हम जानते हैं मूलांक 3 किन किन का होता है। अगर आपका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को होता है तो आपका मूलांक 3 है। तो मूलांक 3 का जो प्रतिनिधित्व करता है वो करता है बृहस्पति ग्रह। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, एस्ट्रोलॉजी में जो बृहस्पति का मतलब होता है, न्यूमरोलॉजी में उसके डायनेमिक्स यहाँ थोड़े चेंज हो जाते हैं, उसके थोड़े प्रभाव और असर थोड़े चेंज हो जाते हैं, थोड़ा, पूरा नहीं। तो नॉर्मली हमारा जो जुपिटर है यानी बृहस्पति, वो रिप्रेजेंट करता है ज्ञान, पैसा, खुशी और सुख समृद्धि। एंड एक और चीज एक्सपेंशन, यानी हर चीज को बढ़ाता है। तो इन एस्ट्रोलॉजी अगर आपके किसी भाव में अगर आपका बृहस्पति बैठा है या किसी भाव पे उसकी नजर है तो उस चीज को धीरे धीरे बढ़ाता है वो। तो सेम यही कंसेप्ट हमारा न्यूमरोलॉजी में भी अप्लाई होता है। मान लीजिए अगर आप एज अ ट्रेनी इंजीनियर कहीं ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो टाइम के साथ भी आपका प्रमोशन होगा, फिर ट्रेनिंग इंजीनियर से आप जूनियर इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद आप सीनियर इंजीनियर बनेंगे, फिर साइट इंजीनियर, फिर प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो मतलब आपका प्रमोशन है धीरे धीरे वक्त के साथ होता रहेगा। तो ऐसे ही फिर पैसों के मामले में भी होता है। जैसे बचपन में आपको 1 रुपए के लिए भी तड़पना पड़ता था, फिर धीरे जैसे बड़े होते हैं आपको फिर 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए मिलने लग जाते हैं। तो बृहस्पति हर चीज में आपका क्या करता है, एक्सपेंशन लाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मूलांक 3 का प्रतिनिधित्व करता है बृहस्पति ग्रह। तो मूलांक 3 पे हमारे बृहस्पति ग्रह के कुछ प्रभाव आने चाहिए। बट आप ऑब्जर्व करेंगे मूलांक 3 पे जो प्रभाव होंगे या जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कहीं ना कहीं शुक्र से मिलता जुलता होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं मूलांक 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बृहस्पति का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ या फिर शुक्र का। तो जैसे मैं आपको पहले बताया, न्यूमरोलॉजी में थोड़े से ग्रहों के डायनेमिक्स चेंज होते हैं। तो नॉर्मली वैसे हमारा शुक्र ग्रह जो है वो मूलांक 6 को रिप्रेजेंट करता है। ओके, बट यहाँ पे क्या है, जो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, आपको लगेगा जो मूलांक 3 है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं शुक्र से मिलते हैं। तो ये आपको समझना होगा। अगर मुझे मूलांक 3 को एक वर्ड में एक्सप्रेस करना हो, बताना हो, तो वो वर्ड होगा कम्युनिकेटर यानी वक्ता। तो मूलांक 3 वाली खासियत ये होती है, ये अपने थॉट्स को, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति है पूरी तरह से इनका पॉइंट समझ जाता है कि क्या कन्वे करना चाह रहे हैं और अच्छे से समझ जाते हैं कि असल में पॉइंट क्या है। तो देखिए ये पॉइंट किसी भी एक्टर के लिए या किसी एंटरटेनर के लिए बहुत जरूरी है। एज एन एक्टर आप क्या चाहते हैं, आप जो भी इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, ऑडियंस उस बात को समझे। तो आपने देखा होगा मूलांक 3 के काफ़ी लोग एक्टर, एंटरटेनर या कॉमेडियन भी होते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपकी क्लास में कोई एंटरटेनर होता है, यानी जो कुछ भी बात करता है, फनी वनी बातें कहता है, लोग हंसने लगते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोग मूलांक 3 के होते हैं। तो इनकी जो सोशल समाज में इनकी एक अलग तरह की वैल्यू होती है, एक अलग तरह का चार्म होता है। यानी किसी भी पार्टी में 4 चांद लगा देना, ये काम है मूलांक 3 का। तो ये सोशलाइज बहुत होते हैं, समाज में इनका काफ़ी वर्चस्व भी होता है, और समाज में काफ़ी इनका डोमिनेंस भी होता है, और समाज के लिए काफ़ी कार्य भी करते हैं। तो यानी कि जो सोशल प्रेजेंस है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये किसी पार्टी में, किसी भी कम्युनिटी में कहीं भी हैं, तो इनका जो प्रेजेंस होगा आपसे चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। इनका प्रेजेंस पूरी तरह से हावी होगा, सब लोगों को दिखेगा कि ये आ गए हैं। तो इनकी बातें कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों को ईजिली इन्फ्लुएंस कर देती है, इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपने शायद ध्यान भी दिया होगा जो हमारा लास्ट वीडियोस था मूलांक 2 के लिए, चंद्र के लिए, उनके लिए कुछ मैंने ऐसे ही कहा था क्योंकि वाणी मीठी होती है। तो आपको ये बात समझनी होगी, वाणी मीठा होना और वक्ता होना दो अलग चीज है। आप मीठा बोलते हैं इसका मतलब जस्ट ये है कि सुनने में अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि आपके जो पॉइंट्स है वो सामने वाला समझ पा रहा है या वही पॉइंट वो ग्रेस्प कर रहा है। अच्छा वक्ता होने का मतलब ये है आप जो भी कन्वे करना चाह रहे हैं वही पॉइंट सामने वाला रिसीव कर रहा है, ग्रेस्प कर रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि मूलांक 3 वाले अच्छे वक्ता होते हैं, यानी अपने थॉट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ऐसे जॉब जहाँ पे इनको खुद को एक्सप्रेस करना है, अपने ज्ञान को एक्सप्रेस करना है, लोगों को ज्ञान देना है, ऐसे चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जैसे टीचर, एक्टर, एंटरटेनर, प्रोफेसर, लॉयर, ऐसी फील्ड में इन्हें क्या करना होता है, खुद को एक्सप्रेस करना होता है, ज्ञान देना होता है।
तो ऐसी चीज़ों में जो मूलांक 3 वाले लोग हैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बहुत से प्रोफेसर जो होते हैं उनका आपने देखा होगा मूलांक 3 होता है। कि मेरे पर्सनली कुछ प्रोफेसर्स थे, उनका भी मूलांक 3 था। इनके अच्छे वक्ता होने के कारण ये एक अच्छे काउंसलर भी होते हैं। यानी किसी को गाइडेंस देना, कोई डिमोटिवेट हो गया उसको मोटिवेट करना, ये काम मूलांक 3 वाले बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट काउंसलर हो सकते हैं। एंड एक और चीज़, इनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। इनकी प्रेजेंस भी ऐसी होती है कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इनको लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है और अपनी सोशल प्रेजेंस को कायम रखने के लिए ये कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते भी रहते हैं। क्योंकि ये अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अच्छे काउंसलर हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर किसी को मैनेज करे तो बहुत ईजी हो जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब आपके जो भी लोअर ऑर्डिनेट्स हैं या अपर ऑर्डिनेट्स हैं, आप उनको अपने थॉट्स ईजिली कन्वे कर पा रहे हैं। अच्छे काउंसलर हैं इसका मतलब क्या है, आप उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके पॉइंट्स को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग मैनेजरियल जो इतनी चीज़ें होंगी उनमें काफ़ी अच्छे होंगे। जहाँ इनको लोगों को मैनेज करना है इस तरह के टास्क में काफ़ी अच्छे होंगे। मूलांक 3 वालों में एक बात देखी गई है, इनका जो बचपना होता है यानी इनकी जो अर्ली एज होती है उस टाइम इनमें काफ़ी टैलेंट होता है। मतलब कि बाकी बच्चे जो होते हैं इनकी एज के, उनके कंपैरिजन में ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। यानी ऐसा बच्चा गाना भी अच्छा गा लेता है, डांस भी बहुत अच्छा कर लेता है, पेंटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है और राइडिंग वगैरह सब भी अच्छी कर लेता है। बट जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ये इनके जो मल्टी टैलेंटेड टास्क वगैरह होते हैं ये लिमिटेड हो जाते हैं। इसका रीज़न भी है। देखिए, आपको किसी चीज़ में प्रवीण होना है या कुशल होना है या उसमें वो एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है तो आपको उस चीज़ को टाइम देना पड़ता है। तो बचपन में ऐसे क्या होता है, मेरे से हर बच्चे में हर चीज़ का टैलेंट कम या ज़्यादा होता ही है, बट इनमें बाकी उम्र थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस टाइम ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, सिंगिंग भी कर लेते हैं, डांसिंग भी कर लेते हैं। बट एक उम्र के साथ जब इनकी उम्र बढ़ती है ये सब चीज़ों पर टाइम नहीं दे पाते, या फिर इनको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है जिसमें इनकी एक्सपर्टीज थोड़ी ज़्यादा है बाकी टैलेंट्स के मुकाबले, उसमें ज़्यादा फोकस कर देते हैं। इस वजह से जो इनके बाकी जो इनके टैलेंट थे वो फिर छुप जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, ये आप कह सकते हैं। जैसे कि गुरु है ज्ञान का प्रतीक, तो मूलांक 3 वाले लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। यानी ये ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, इवन पीएचडी तक भी होंगे। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ कहा अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होंगे। मतलब हो सकता है ये काफ़ी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी हों, बट मार्क्स ज़्यादा ना हो। क्योंकि देखिए, जो बृहस्पति है वो रिप्रेजेंट करता था आपका ज्ञान, बुद्धि एक अलग केस है, ठीक है। यानी एक और चीज़, ये काफ़ी ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं। यानी कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन होती है उसके प्रति ये ज़्यादा अडेप्टेबल होते हैं। मतलब इस वजह से क्या होता है, काफ़ी इनकी जो परेशानियाँ होती हैं इसको ये सॉल्व कर लेते हैं। कि आप अडेप्टेबल हैं तो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, कि इनकी एक बुराई कह सकते हैं या डिमेरिट कह सकते हैं, ये खुद से कुछ ज़्यादा उम्मीद करते हैं, या कहिए कि आप ये दूसरों को देख के ज़्यादा उम्मीद करते हैं। जैसे मान लीजिए इनका कोई पड़ोसी है, इनका कोई दोस्त है, उसने कोई बाइक खरीदी या फिर कोई कार खरीदी, तो इनके मन में एक असंतोष की भावना आ जाएगी कि उसके पास वाली कार है, मेरे पास वाली कार क्यों नहीं है। या फिर जो मेरे संग का बैचमेट है वो मुझसे सीनियर पोस्ट पे है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो इस वजह से क्या होता है, खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो आपको समझना होगा, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती, उसमें समय लगता है। तो ऐसी फालतू की चीज़ों से आप खुद को डिमोटिवेट ना करें। अच्छा, इनके में सबसे अच्छी बात कह सकता हूँ इनके लिए, ये संघर्षशील होते हैं। संघर्षशील मतलब कितनी भी परेशानियां आए, कितनी प्रॉब्लम्स आए, सबको ये टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपना गोल, अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो इनमें एक जुझारूपना होता है बाकी जो मूल्यांकन के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ इनको लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ाती है। मूलांक 3 वालों के लिए मैं एक सजेशन कह लीजिए या कोई राय कह लीजिए, तो कहना चाहूँगा कि आपका कोई एक दोस्त, मतलब आपके लाइफ स्पैन में, आपके लाइफ टाइम में आपके संग विश्वासघात करेगा। तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आपको विश्वासघात दे सकते हैं, और किसी पे आप ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंड भी मत हो जाइएगा, ताकि ये आपके लिए नुकसानदेह ना बने। और बात करें इनके मनी की, पैसों की, यानी ये आर्थिक चीज़ों की, तो पैसा इन पे आएगा, पैसा इन पे अच्छी खासी तादाद में आएगा, बढ़िया ठीक ठाक पैसा, डिसेंट अमाउंट में आएगा। बट जो उनका मनी फ्लो होगा वो थोड़ा सा गड़बड़ाई रखेगा, मतलब डगमगाएगा। यहाँ मैं मनी फ्लो से बात कर रहा हूँ कि जो आपके खर्चे हैं, जो आपका इनकमिंग सोर्स है पैसों का, उनमें बैलेंस ना होना। तो
मूलांक 3 वालों का जो मनी फ्लो होता है नॉर्मली थोड़ा सा डगमगाया ही रहता है। तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आपका मनी फ्लो थोड़ा सा बैलेंस रहे। जब आप पे पैसा आएगा तो आप सोचेंगे नहीं कि पैसा बचाना है या खर्चा का, तब आप बस करेंगे खर्चा बस। तब ध्यान दीजिए जब भी आप पे पैसा है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे इसका यूज़ करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए ताकि आपका मनी फ्लो वाला जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे दोस्त आलोक ने आपको मूलांक 3 के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी, तो जैसा कि मूलांक 3 वाले अच्छे काउंसलर, अच्छे वक्ता, अच्छे इंटरटेनर होते हैं, तो चलिए जानते हैं कि मूलांक 3 वालों की अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ होती है। तो इनकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग होती है मूलांक 3, मूलांक 6, मूलांक 9। तो आपके मतलब आप किस इस चीज़ को कैसे याद रखें, इस चीज़ के लिए मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ कि ये जितने भी मैंने मूलांक 3, मूलांक 6, मूलांक 9 बोले, ये तीनों 3 के मल्टीप्लाई हैं। ये दोस्तों जानते हैं कि मूलांक 3 वालों को हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं या फिर हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को स्किन प्रॉब्लम यानी चर्म रोग, त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, इनको थोड़ा सा मतलब तला भुना खाने से बचना चाहिए क्योंकि इनको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए दोस्तों, बात करता हूँ कुछ फेमस पर्सनैलिटी की कि मूलांक 3 के फेमस पर्सनैलिटी कौन कौन से हैं। अब्राहम लिंकन, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम कुछ बताना चाहेंगे। जैसा कि मूलांक 3 को रिप्रेजेंट करता है जुपिटर। जुपिटर गुरु, गुरु मतलब ज्ञान, ज्ञान इन द सेंस आध्यात्मिकता। तो आप समझ ही गए होंगे मैंने स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्यों लिया। और तीसरे हैं हमारे शम्मी कपूर, प्राण, ऋषिकेश मुखर्जी। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मूलांक 3 वाले लोग अच्छे इंटरटेनर, अच्छे काउंसलर और अच्छे वक्ता होते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है आपकी या कोई कन्फ्यूज़न है आपको इनमें से किसी टॉपिक पे, तो हमको आप नीचे कमेंट में ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो हमारी ईमेल आईडी है उस पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे एक फेस रीडिंग के भी कुछ वीडियोस हैं, चाहे तो आप उनको भी एक बार चेक कर सकते हैं जाके। और प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम और से और वीडियो डालें।